हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का इस YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम इस IPHO 2012 का जो प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका एक बहुत ही क्रिएटिव सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। क्रिएटिव सॉल्यूशन मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि आज तक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। इनफैक्ट जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी नहीं है। तो इतना बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा? पेशेंस। पेशेंस के साथ आपको बातें सुननी पड़ेंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा आप लोगों का, ठीक है? तो देखो, फटाफट काम की बात पे आते हैं। काम की बात यह है कि इस प्रॉब्लम की अगर आप धज्जियां उड़ाना चाहते हो तो आपको ये प्रॉब्लम आना चाहिए, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अगर आपने ये प्रॉब्लम कर रखा है तो। सो बेसिकली एक चेन रिएक्शन चालू हो चुकी है। चेन रिएक्शन ये कि भाई हमको ये बनने के लिए ये बनना चाहिए और ये बनने के लिए वो बनना चाहिए, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है? तो अब तुम लोगों को लग रहा होगा अरे यार कौन दूसरे लिंक पे क्लिक करे फिर उसको देखे फिर वापस यहाँ पे आए। तो टेंशन मत लो, मैं जिंदा हूँ ना, मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने वीडियो चला रहा हूँ, 7 मिनट्स का है। मैं इसको 2x स्पीड में चलाऊंगा, तो आई होप 3 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो इस वीडियो में रिजल्ट आया है, जो कि कितना था, v² u² by 2g, इस रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे और फटाफट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, समझ लो ये IPHO 2012 का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो मज़ा आने वाला है, बने रहो। देखो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। और जिन बच्चों ने ये वाला वीडियो ऑलरेडी देख रखा है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, मैंने टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी डाल रखे हैं, ठीक है? तो उसको देख करके तुम डायरेक्ट अपनी काम की बात पे जा सकते हो। सो हेलो बच्चों, आप लोगों को आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई देता है वो देखने में तो ऐसा लगता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आगे बढ़ते हो, आपको समझ जहां से काम की बात चालू हो रही है वहां से वीडियो प्ले किया है। हाँ ठीक है, तो देखो ठीक आप है। लोग। सोचो, ऑप्टिक्स यूज करने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, और मैं क्या यूज कर रहा हूं? ऑप्टिक्स। तो देखो, मान लेता हूं कि यहां से मैंने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है। तो एक बात बताओ, ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? ये क्या ड्रॉ किया मैंने? दिस इज टेंजेंट। मानते हो इस बात को? और मान लेता हूं प्रोजेक्टाइल का जो इनिशियल स्पीड है वो वैसे तो क्वेश्चन में V0 कहा है, लेकिन मुझे ये U लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, तो इनिशियल स्पीड इसकी U है। देन मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने यहां पर ड्रॉ किया नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। इसके बाद मैं एक लाइट रे भेज रहा हूं यहां पे, ठीक है? एक्चुअली पैराबोला की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लाइट रे को भेजा जाता है ऐसे कुछ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे मस्ट पास थ्रू फोकस। तो जहां कहीं भी फोकस होता होगा, मान लेता हूं यहां पर फोकस है, तो ये लाइट रे यहीं से पास करेगी फोकस से। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है? तो देखो, इसको मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया, तो ये भी क्या हो गया? आई हो गया। उसके बाद मैंने ये वर्टेक्स और फोकस से होता हुआ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, जो कि वर्टिकल बन नहीं पाई ढंग से, थैंक्स टू दिस फ्री सॉफ्टवेयर। ये क्या हो सकता है, मैंने ही गलत बनाया हो, सुधार देता हूँ। हाँ, इसको फोकस बोल दे रहा हूँ मैं। तो ये वर्टिकल लाइन बनाई मैंने, फिर मैंने कहा कि ये आई आई है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस 2i, ऐसा होगा। उसके बाद देखो, यहाँ से मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये रही वो हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर मैंने कहा इफ दिस इज 180 माइनस 2i, देन ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ 90 से माइनस करके, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा i माइनस 90, नहीं गलत बोला, ये एंगल आएगा 2i माइनस 90, ऐसा होगा। उसके बाद एक काम और करूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट दो मुझे। ये जो डैश डैश लाइन दिख रही है ना, ये जो डैश 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 लाइन है, इसकी जो लेंथ है ये होती होगी रेंज का आधा, ठीक है? अब क्या करूँ मैं? अब मुझे पता क्या करना है वैसे, मुझे OF पता करना है ना, इसको O बोल रहा हूँ। तो OF को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो डायग्राम में, OF कैन बी रिटन एज r/2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2i माइनस 90, ठीक है? समझाने का मन नहीं, फिर भी समझा रहा हूँ भाई। ये जो ट्रायंगल है इसमें मैंने cos थीटा यूज किया, बस और कुछ नहीं, cos ऑफ दिस यूज किया है, ये हो गया। अब रेंज अगर मुझे लिखना है तो मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए होगा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिखता हूँ। देखो जरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा यहाँ पे, ये एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल। तो ये एंगल कैसे पता चलेगा? ये जो टेंजेंट खींचा था मैंने, इसको मैं पीछे एक्सटेंड मार रहा हूँ। तो एक बात बताओ, ये एंगल क्या होगा? दिस मस्ट बी 90 माइनस आई, क्योंकि भाई ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये पूरा 90 होना चाहिए। तो अगर ये आई है तो ये 90 माइनस आई हुआ, तो इस वजह से ये जो है ये भी 90 माइनस आई हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो 90 माइनस आई। अब आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देख सकते हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये पूरा एंगल होता है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा दिस प्लस दिस, ठीक है? तो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, इसको जोड़ दो, तो 90 से 90 गया, हाँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो आई ही आ गया, ठीक है? अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, ये जो राइट में लिख रखा है ना मैंने OF, यहाँ वैल्यू रख दो। दिस इज 1/2 रेंज की वैल्यू u² sin 2 थीटा बाई जी, और नीचे जो कॉस दिख रहा है वो भी क्या बन जाएगा? sin 2i। तो इससे ये गया एंड ये प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया, ठीक है? खत्म हो गया, सवाल खत्म, यही आंसर है इसका। और इसको आप एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। देखो ध्यान से देखो, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, किसी भी एंगल। तो मान के चलता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना? काम की बात यही थी कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और फोकस होता है उसके बीच का डिस्टेंस u²/2g होता है। अब देखो इस फैक्ट का हम यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में हमसे ये बोला जा रहा है कि ये जो रूफ है, इस रूफ से एक प्रोजेक्टाइल, मतलब ग्राउंड से ऐसा प्रोजेक्टाइल फायर करना है जो कि कुछ ऐसा इसको टच करता हुआ इधर उधर से चला जाए।
समझाता हूँ मैं थोड़ा प्रॉब्लम की भावनाओं को। ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। सो इसको प्रोजेक्ट ऐसा होने के लिए यहाँ पर क्या स्पीड होनी चाहिए, यू मिनिमम कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो देखो, जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करता होगा तो यहाँ स्पीड मैंने v1 मान ली, और जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करता होगा तो यहाँ पर स्पीड मैंने v2 मान ली। देन कहीं ना कहीं पर इसका फोकस होता होगा। फिर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में क्या बोल सकता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ v1 स्क्वायर बाय 2g। और ठीक वैसे ही जो ये वाला डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, v2 स्क्वायर बाय 2g। फिर इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, प्रोजेक्ट करते हुए, कंपोनेंट करते हुए मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू बी होता होगा, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ v1 स्क्वायर बाय 2g कॉस अल्फा प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g कॉस बीटा मस्ट बी इक्वल टू बी। अब यहाँ पर फंडा ये है कि हमको यहाँ पर जो भी स्पीड्स रखनी है वो मिनिमम रखनी है। तो ज़रा सोचो, अगर आप इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे तो इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। ये वाला जो पार्ट है वो आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सो इस वजह से हम इस पार्ट को मैक्सिमाइज कर देंगे सो दैट ये स्पीड क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो जब इस कॉस वाले पार्ट को मैक्सिमाइज करोगे तो इसको ही 1 बोल दोगे, उसको ही 1 बोल दोगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gb। ऐसा हुआ। अब मैं यहाँ पर v1 और v2 का वैल्यू रख दूंगा यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। अगर मुझे v1 लिखना है तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व करते हुए v1 लिख सकता हूँ, और ठीक वैसे v2 लिखना है तो v2 के लिए भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व करके लिखा जा सकता है, ठीक है। सो मैं v1 लिखने जा रहा हूँ, v1 होगा u स्क्वायर माइनस 2ga, ठीक वैसे v2 हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gc। तो यहाँ से हमको u का वैल्यू मिल गया, u आ रहा है, u स्क्वायर आ रहा है g टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। सो यही इस प्रॉब्लम का आंसर है। और इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, या ये जो आंसर है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, ये बोला जा रहा है कि ये जो आया है ना, ये दिस इज़ नथिंग बट पेरीमीटर, है ना। पता नहीं समझे या नहीं। देखो मैं एक काम करता हूँ, ये फ़ोटो अलग से दिखाता हूँ तुमको, ये देखो। तो ये एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये चीज़ आती है यहाँ पे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब कि ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। अब ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट की हेल्प से जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है IPHO वाला, इसकी धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। मतलब एक मतलब ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करता हूं मैं। तो ये रहा स्फीयर, ठीक है। और क्वेश्चन ने ये कहा था कि यहां से हमको प्रोजेक्शन करना है कुछ ऐसा, सो दैट कि ये ऐसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आके गिरे। मतलब प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फायर किया जाए और वो स्फीयर के हाईएस्ट पॉइंट पे लैंड करे। तो अब ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भले ये प्रॉब्लम ऐसा है, मैं इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम की नज़र से ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे, देखो क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, समझाने जा रहा हूँ मैं। ये जो एंगल था इसको मैंने थीटा मान लिया। इसको थीटा मानने की वजह से ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस आर कॉस थीटा, है ना। और ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 2r। और मुझे आपको शायद ये भी समझाना पड़ेगा, क्या नहीं समझाना चाहिए ना, समझदार जनता है। ये कितना होता होगा, इफ दिस इज r, दिस इज ऑल्सो r, देन दिस इज 2r साइन थीटा बाई 2 यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो अब मैं कहता हूं आपसे कि भले ये स्फीयर है, लेकिन आप इस प्रॉब्लम को इस नज़र से देखो कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसको क्रॉस करना चाह रहा है, इसको, इस चीज़ को क्रॉस करना चाहता है। तो अगर ये इस चीज़ को क्रॉस करना चाहता है तो इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पर इसके पास जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए u इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी टाइम्स पेरीमीटर। एंड पेरीमीटर क्या लिखूंगा मैं, r प्लस आर कॉस थीटा प्लस 2r साइन थीटा बाई 2, ये होगा।
अब देखो भाई सिंपल, ये थीटा का फंक्शन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके हम इसका मिनिमम निकाल सकते हैं। तो ये बन रहा है 3 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाई 2। इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस थीटा का हुआ माइनस साइन थीटा एंड उसका हो गया कॉस थीटा बाई 2, ये 0 है। तो ये बना 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से थीटा आ गया कितना, 60 डिग्री। थीटा 60 आ चुका है, उठा के वापस यहाँ रख दो। तो यहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा क्या, जी आर टाइम्स 3 प्लस 1/2 प्लस 1, मतलब कि 4.5, 4.5 बोले तो 9/2 जी आर। तो ये आपको यू स्क्वायर मिल गया। तो ये IPHO वाला जो प्रॉब्लम है उसका आंसर है। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था। अब कठिन क्यों नहीं था, कठिन इस वजह से नहीं था क्योंकि जो रेस्पेक्टेड जॉन कल्दा हैं, ये एक बहुत महान व्यक्ति हैं। ये प्रॉब्लम जॉन कल्दा मैकेनिक्स वाला जो हैंडआउट है उसी का है, और इसका रिज़ल्ट जो है ना, ये रिज़ल्ट बहुत शानदार है। इस रिज़ल्ट की हेल्प से वो प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व हो गया। ठीक है, और एक और बात, मैं आपको एक और होमवर्क दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो काम की बात बताई ना मैंने कि G टाइम्स पेरीमीटर होता है, तो एक होमवर्क ले लो आप, एक और प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और ये सोर्स मैंने छुपा के रखा था, मैंने कहा था कि नहीं बताऊंगा सोर्स क्योंकि इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इसके सारे प्रॉब्लम्स मैंने कवर कर दिए हैं ऑलमोस्ट, है ना। और एक ये प्रॉब्लम रह जाता है ग्रास ऑफर वाला, तो इसको आप एज अ होमवर्क ले लो, और जो बात बताई ना अभी पेरीमीटर वाली, उसकी हेल्प से ट्राई करना, इनका सॉल्यूशन मत देखना। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन भी मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन आप वो पेरीमीटर वाली जो बात है ना उससे ट्राई करके देखना, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये रहा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, और आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक कर देना। ठीक है ये रहा प्रॉब्लम, ये रहा इसका डायग्राम, और आंसर भी चाहिए होगा ना तुम लोगों को। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, अब एक बार वो पेरीमीटर वाले फंडे से करना, यहाँ भी वही करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट कर देना, ये थीटा मान लेना, अरे पूरे घूम गया भाई, इसको थीटा मान लेना, थीटा का फंक्शन बनेगा, डिफरेंशिएट कर देना, फटाफट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उसी अप्रोच से करना, और फिर उसके बाद फिर आंसर मैच कर लेना। उसके बाद अगर इनका सॉल्यूशन देखने का मन हो तो देख लेना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मान के चलते हैं अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और फाइनली ये जो हथियार हमने इकट्ठा किया था इसको यूज़ कैसे किया जाता है वो भी हमने सीख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।